चलो बच्चों अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म है क्या? देखो इसे बड़े अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम्हारे। आइसोमॉर्फिज्म ये है क्या? ये क्या लिखा? आइसोमॉर्फिज्म। मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ गिविंग सेम नेम टू डिफरेंट थिंग। मतलब मैथमेटिक्स क्या करता है? दो जो देखने में अलग अलग चीजें हैं उन्हें भी सेम कंपैरिजन उनका कर देता है, कंपैरिजन करके बताता है कि उनके नाम ही डिफरेंट है, वे सेम है। ठीक। अब देखो एक गैलियन में ये लैंग्वेज लिखी हुई है, वो कह रहा सपोज एन अमेरिकन एंड जर्मन आर आस्क्ड टू काउंट। उन्हें कोई मतलब गिनना है किसी को, कोई वस्तु है तो अमेरिकन क्या बोलता है? 1 2 3 4 5। वेयर जो जर्मन है वो क्या कहता है? इन जुई ड्राई वियर फन। है नहीं? तो वो कह रहा है कि क्या वे दोनों सेम, दे दे डूइंग डिफरेंट थिंग? क्या वे अलग अलग काम कर रहे हैं? नहीं, वे दोनों काउंट कर रहे हैं बस अपनी अपनी लैंग्वेज में। ठीक है। तो क्या हुआ? जो वन का नाम ये हो गया, टू का नाम ये हो गया, थ्री का नाम ये हो गया। ठीक है। चलो अब आती है डेफिनेशन। आइसोमॉर्फिज्म है क्या? आइसोमॉर्फिज्म है क्या? आइसोमॉर्फिज्म, एन आइसोमॉर्फिज्म फाई from a group G to G dash is a 1 1 on 2 mapping from G on to G dash। मतलब क्या है आइसोमॉर्फिज्म? G से G dash पे 1 1 है, पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? 1 1। दूसरी क्या है? on to और परिजर्व कंपोजिशन। मतलब क्या? आइसोमॉर्फिज्म एक होमोमॉर्फिज्म है, वो क्या है? 1 1 है, on to है और क्या है? परिजर्व कंपोजिशन। तो ये आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है। आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्लियर हुई। अगर हम दो ग्रुप का कंपैरिजन करें, अगर ग्रुप की कैलेटेबल क्या है? ये है। क्या है? ग्रुप की कैलेटेबल ये है। तो अगर एफ एक आइसोमॉर्फिज्म है जी से किसी ग्रुप जी बार पे, तो जी बार की आइसोमॉर्फ कैलेटेबल क्या होगी? बिल्कुल ऐसी होगी जैसी उसकी थी, बस इसमें फाई लगेगा यहाँ। चलो हम इसे एक बहुत अच्छे एग्जांपल से देखते हैं, समझते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म होती क्या है। देखो ये क्या है? Z4 है। Z4 क्या होता है? ऑर्डर 4 का साइक्लिक ग्रुप होता है। Z4 में कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 4। जीरो का ऑर्डर, इनके ऑर्डर क्या होते हैं? जीरो का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 4, 2 का ऑर्डर कितना होता है? 2, 3 का ऑर्डर 4। मतलब इसमें ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, दो का एक एलिमेंट, चार के दो एलिमेंट होते हैं। तो ये क्या बन गई? केले टेबल बन गई किसकी? Z4 की। दूसरा ग्रुप लिया हमने ऑर्डर 4 का मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। इस ग्रुप को हमने क्या कह लिया? इसे G1 के बोल दिया, इसे G2 बोल दिया। तो G2 में क्या है? G2 के एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? इसकी आइडेंटिटी 1, -1 का ऑर्डर 2, आई का ऑर्डर 4 और -i का ऑर्डर 4। इसमें भी ऑर्डर 4 के दो एलिमेंट है। तो देखो अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं, हम इनका कंपैरिजन करते हैं। देखो इसमें Z4 में आइडेंटिटी कौन? जीरो, तो जीरो को रेड कलर दिया कैले टेबल में। देखो कैले टेबल में जहाँ इसकी आइडेंटिटी आई वहीं बिल्कुल इसकी आई। है नहीं? इसमें ऑर्डर दो का एलिमेंट कौन था? दो। उसे हमने क्या कैसा कलर दिया? दो को ये वोलेट कलर दिया। तो इसमें ऑर्डर दो का एलिमेंट कौन था? -1। तो ये देख लो, ये क्या है? वोलेट नहीं, स्काई, आसमानी कलर। मतलब सेम कलर सेम प्लेस पे है, बिल्कुल एक जैसी कैले टेबल बनी दोनों की। बस क्या है? जो एलिमेंट की फॉर्म है वो डिफरेंट है। यानी इसके 1 2 3 4 टाइप के हैं, इसके ऐसे है बिल्कुल। ये ग्रुप सेम काम कर रहे हैं। पहले G1 में भी ऑर्डर दो का एक एलिमेंट, G2 में भी ऑर्डर दो का एक एलिमेंट, G1 में ऑर्डर 4 के दो एलिमेंट, G2 में ऑर्डर 4 के दो एलिमेंट। तो क्या है? अगर जब ऐसा मिल जाता है तो हम बोलते हैं कि G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। समझ गए नहीं? मतलब इनके बीच एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो 1 1 है, ऑन टू है और प्रिजर्व कंपोजिशन। आया अच्छे से समझ में? बहुत क्या होती है आइसोमॉर्फिज्म? दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक कब होते हैं? चलो
जब तुम्हारे ये समझ में आ गया, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन तो हमने फिर देख ली, फिर देख लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। ए वन वन ऑन टू मैपिंग, ए वन वन ऑन टू होमोमोर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमोर्फिज्म। देखो एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि सो दैट आर अंडर एडिशन इज आइसोमोर्फिक टू आर प्लस। मतलब क्या है, एफ एक मैपिंग है, फाई एक मैपिंग है, कहा आर से सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर पे, कि वो क्या है, आइसोमोर्फिक है ये दोनों, या जो फाई है ये आइसोमोर्फिज्म है। तो देखो हमने क्या करा, एक मैपिंग ले ली, फाई एक्स बराबर ई एक्स। देखो e की पावर x सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रखो, इधर पॉजिटिव ही मिलेगी। तो फाइव क्या है, आर से आर प्लस पे एक मैपिंग होगी। पहले हमेशा वन वन दिखाना, तो दो एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई, उनकी इमेज ई एक्स बराबर ई वाई लेके चले, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स बराबर वाई वन वन है। अब हमें क्या दिखाना, ऑन टू दिखाना है। हमने मान लिया कि डब्लू क्या है, एलिमेंट है आर प्लस का। तो अगर हम ये मान ले कि ई की पावर एक्स बराबर डब्लू, मतलब ये डब्लू किसी की ना किसी की इमेज रहा ही होगा, ये मान के चले हम। तो इससे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, log डब्लू, मतलब log डब्लू की, वो सॉरी, log डब्लू, log डब्लू भी रियल नंबर होगा, तो क्या है डब्लू, log डब्लू की इमेज है इस मैपिंग के रेस्पेक्ट में। फिर हमने क्या दिखा दिया, वन वन दिखा दिया, ऑन टू दिखा दिया। अब हम क्या दिखाएंगे कि प्रिजर्व कंपोजिशन, मतलब क्या, फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव एक्स इंटू फाइव वाई, क्योंकि इधर ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम उधर लेके चले एक्स प्लस वाई की इमेज किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी इधर ई की पावर एक्स प्लस वाई, और वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई बराबर फाइव एक्स इंटू फाइव वाई। तो क्या करती है ये मैपिंग, वन वन है, ऑन टू है, प्रिजर्व कंपोजिशन। तो इससे हम क्या समझे कि ये मैपिंग क्या है, आइसोमोर्फिज्म है, कहा आर से आर प्लस पे। तो बहुत अच्छे से समझ में आई तुम्हारे कि आइसोमोर्फिज्म होती क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आई कि आइसोमोर्फिज्म होती क्या है। चलो फिर एक रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट क्या कहता है, एवरी इनफाइनाइट ग्रुप इज आइसोमोर्फिक टू जेड। एवरी इनफाइनाइट ग्रुप इज आइसोमोर्फिक टू जेड। कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप ले लो, वो क्या होगा, जेड के आइसोमोर। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देखो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल बताओ कोई, क्या है, जेड है। चलो ये तो इससे अलग फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो ये रिजल्ट क्या कहता है कि कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लो, वो बिल्कुल जेड के आइसोमोर्फिक होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कहता है, nth रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये कह रहा कि ये ऑर्डर तीन का साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, हमने मान लिया फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कौन है, वन सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा क्यू, सिग्मा की पावर चार बराबर का आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये ऑर्डर चार का साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे। टेनेथ रूट ऑफ यूनिटी, टेनेथ रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या करेंगे, ये ऑर्डर 10 का साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे। 11th रूट ऑफ यूनिटी, 11th रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है द नंबर ऑफ एलिमेंट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, है नहीं। इसे सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट मिलेंगे, 11 मिलेंगे। तो वे 11 के 11 एलिमेंट एक साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे ऑर्डर एन का, ऑर्डर 11 का। ये तो तुम थोड़ा बीएससी में भी पढ़ चुके, है नहीं। इस पे ऑर्डर 3 पे इसको वेरीफाई करके देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। तो क्या, nth रूट ऑफ यूनिटी क्या करते हैं, ऑर्डर एन का साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं, और वे किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं, वे होते हैं आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। अब बात करते हैं हम केले थ्योरम की। केले थ्योरम क्या कहती है हमें, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप ऑफ परमुटेशन। देखो इसका प्रूफ तुम लोगों ने एमएससी में किया, प्रूफ ही किया, इसका यूज तुम समझेगी। ये थ्योरम कहती है कि तुम कोई भी ग्रुप ले लो, मान लिया हमने क्या ले लिया, के फोर ले लिया या जेड फोर ले लिया,
K4 ले लो, Z4 ले लो, कुछ भी ले लो, तो तुरंत एक ग्रुप ऑफ परमुटेशन मिलेगा जो K4 के भी आइसोमॉर्फिक होगा। अगर Z4 लेंगे तो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा। D6 लेंगे तो एक परमुटेशन ग्रुप ऐसा मिलेगा जो D6 के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से दिखा दूंगा अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ रही है आइसोमोर्फिज्म। आइसोमोर्फिज्म देखो, अभी एक क्वेश्चन लिख रहा क्या, इज आर अंडर मल्टीप्लिकेशन आइसोमोर्फिक टू क्यू अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमें बताना कि आर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में और क्यू मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या ये आइसोमोर्फिक है। नहीं है, क्योंकि पहली तो बात आर तो एक अनकाउंटेबल सेट है, जबकि क्यू क्या है, काउंटेबल सेट है। या दूसरा रीजन क्या है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू हैज सॉल्यूशन इन आर, हैज सॉल्यूशन इन आर। इसका आर में तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्यू में नहीं मिला, क्योंकि अंडर रूट टू ही रेशनल होता है, रेशनल नहीं। तो वो फिर पूछता है देखो कि अब की बार उसने दोनों अनकाउंटेबल सेट ले लिए, क्या ले लिए, आर और सी। वो कह रहा कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज आइसोमॉर्फिक टू सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ना। सेट तो दोनों अनकाउंटेबल है, पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, सी में मिलता है, आर में नहीं मिलता। तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। अब वो कह रहा कि क्या Z8 D4 क्या आइसोमॉर्फिक है, Z8 क्या है, Z8 तो अबेलियन ग्रुप है, जबकि D8 क्या है, DN तो सारे नॉन अबेलियन होते हैं, ये नॉन अबेलियन है। तो यही ही आइसोमॉर्फिक कहाँ बचे। फिर Z8 में ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, दो का एक एलिमेंट, चार के दो एलिमेंट, आठ के चार एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, D4 में ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, दो के पांच एलिमेंट, दो के पांच एलिमेंट और चार के दो एलिमेंट। तो क्या ये आइसोमॉर्फिक नजर आ रहे हैं तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। इसका आंसर क्या है, नो। इसका आंसर क्या है, नो। चलो, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आइसोमॉर्फिज्म होती क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अब हम आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी निकालते हैं। देखो, हमने मान लिया फाई क्या है, फाई क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म है किसी ग्रुप जी से जी डैश पे। ठीक, तो अगर ए जी का एलिमेंट है तो फाई ए किसका एलिमेंट होगा, जी डैश का। तो कह रहा कि दोनों का ऑर्डर क्या होगा, बराबर होगा। जबकि होमोमॉर्फिज्म में क्या था कि ऑर्डर ऑफ फाई ए डिवाइड करता था ऑर्डर ऑफ ए को। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अगर जी अबेलियन है तो जी डैश भी अबेलियन होगा। अगर जी साइक्लिक है तो फिर जी डैश भी साइक्लिक होगा। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, अगर एक है तो दूसरा तो होगा ही होगा। चलो, इन अभी फिर देखेंगे इन प्रॉपर्टीज को। वो कह रहा कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर को समझते हैं। देखो तुम एक बात बताओ, ऑर्डर चार का ग्रुप बनेगा कैसे। हमें बनाना है ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर, वो बनेगा कैसे। एलिमेंट के नाम ना लिख के उनके ऑर्डर लिखते हैं। देखो आइडेंटिटी तो आएगी आएगी। अब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, चार है। चार को तो दो डिवाइड करता है, टू डिवाइड्स फोर। टू प्राइम नंबर है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो कोच्चि थ्योरम कहती है कि उसमें ऑर्डर दो का एलिमेंट होगा ही होगा, इसलिए एक एलिमेंट ऑर्डर दो का हो गया। अब दो स्थान हमारे पास खाली है। अब उन एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है। देखो, इसे कौन डिवाइड करता है, चार को, चार को एक डिवाइड करता है, दो करता है, चार करता है। ऑर्डर एक का तो एक ही हो सके। तो जो बाकी दो जगह बची, वे या तो ऑर्डर दो के एलिमेंट होंगे या ऑर्डर चार के होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऑर्डर चार के एलिमेंट रखते हैं। अब ऑर्डर चार के एलिमेंट अगर होंगे तो फाइव फोर होंगे या उनके मल्टीपल होंगे। फाइव फोर की वैल्यू क्या होती है, टू के। तो ऑर्डर चार के एलिमेंट या तो होंगे, वे दो होंगे या चार होंगे। तो यहाँ दोनों एलिमेंट ऑर्डर चार के रख दिए, ग्रुप बन गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, दो का एक एलिमेंट होना ही होना। अगर हम ऑर्डर चार का एलिमेंट ना रखे, ऐसा नहीं कर सकते कि चार का एक रख देना, चार के होंगे तो दो होंगे, क्योंकि वो फाइव फोर का मल्टीपल होगा। तीन का हो नहीं सकता।
तो फिर बाकी दो जगह हम इनसे भी भर सकते हैं कि दोनों एलिमेंट ऑर्डर 2 के हो जाए। क्या इनसे अलग भी तुम कोई ग्रुप बना सकते हो ऑर्डर 4 का? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। ऑर्डर 4 के एलिमेंट आएंगे तो 2 आएंगे, ठीक है, और ये नहीं आएंगे तो फिर वे स्थान ऑर्डर 2 के एलिमेंट से भर जाएंगे। तो यू एलिमेंट क्या है? ये तो Z4 है। Z4 ऐसा ही होता है। ये ग्रुप कौन है? ये K4 जैसा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि तुम कोई भी एक ग्रुप ले लो ऑर्डर 4 का, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज आइसोमॉर्फिक टू Z4 और K4। मतलब ऑर्डर 4 का कोई भी ग्रुप या तो Z4 जैसा होगा या K4 जैसा होगा, इनसे अलग नहीं हो सकता। ये ग्रुप देखा था अभी, +-1 +-i मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, ये किसके जैसा था? Z4 जैसा था। चलो अब वो कह रहा है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, ऑर्डर 5 का ग्रुप कैसा बनेगा? एक तो आइडेंटिटी होगी और 4 जगह खाली है। अब आइडेंटिटी को एक से ज्यादा तो हम कुछ रख नहीं सकते, दो ऑर्डर का, 3 का, 4 का इसमें हो नहीं सकता, तो बाकी 4 जगह किससे भरेगी? ऑर्डर 5 से भरेगी। और वैसे भी ऑर्डर 5 के एलिमेंट की संख्या 5 5 होती है, 4 तो एलिमेंट होंगे ही होंगे। तो क्या इससे अलग भी तुम कोई ऑर्डर 5 का ग्रुप बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो यू ग्रुप किसके जैसा है? ये तो Z5 जैसा है। तो क्या रिजल्ट निकल पा रहा है यहाँ? एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इज आइसोमॉर्फिक एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इज आइसोमॉर्फिक टू Z5। ऑर्डर 5 का कोई भी ग्रुप ले लो वो Z5 के जैसा ही होगा, इससे अलग तुम उसे बना नहीं सकते। चलो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अब आइसोमॉर्फिज्म की। वो कह रहा है कि फाई कैरीज, अगर फाई क्या है? एक आइसोमॉर्फिज्म है किसी ग्रुप G से G डैश पे, तो फाई कैरीज आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी होगी। ए की पावर n की इमेज किसके बराबर होगी? फाई ए की पावर n। अगर ए और बी को म्यूट करते हैं तो फाई ए और फाई बी भी को म्यूट करेंगे। अगर जी जनरेट हो रहा है ए से, तो जो जी बार है वो फाई ए से जनरेट होगा, ए का और फाई ए का ऑर्डर बराबर होगा, ठीक है। अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x की पावर k इक्वल टू बी है नहीं, जी में है, तो फिर इसका सॉल्यूशन जी डैश जी बार में भी होगा। और दोनों ग्रुप का ऑर्डर भी बराबर होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम ऑर्डर भी बराबर होंगे। अगर जी में ऑर्डर 5 के 4 एलिमेंट है तो फिर जी बार में भी ऑर्डर 5 के 4 एलिमेंट हो गए, तो हमने एग्जांपल में देख भी लिया। चलो अब वो क्या कह रहा है? सपोज फाइव आइसोमॉर्फिज्म कुछ प्रॉपर्टी हो रहा है। फाइव आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी ऑन टू ए ग्रुप जी बार, तो फाइव इनवर्स भी आइसोमॉर्फिज्म होगी, है नी। जी अबेलियन होगा अगर जी बार भी अबेलियन है, फेंड ऑन लीफ साइक्लिक में भी फेंड ऑन लीफ। अगर के सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो उसकी इमेज क्या होगी? मान लिया के सब ग्रुप है जी का, के सब ग्रुप किसका है? जी का है। के में कौन है? ए बी सी ऐसे एलिमेंट है। तो जो इसकी इमेज है फाई के, उसमें कौन एलिमेंट हो गया? ऐसे हो गया फाई ए, फाई बी, फाई सी, ठीक, डॉट डॉट डॉट। अगर के सब ग्रुप है जी बार का, तो उसकी इनवर्स इमेज में कौन होंगे? बिल्कुल ऐसे इनवर्स के लिए प्रॉपर्टी हो जाएगी। और सेंटर की इमेज क्या होगी? जो जी का सेंटर है वो जी डैश के सेंटर की इमेज के बराबर होगा, ठीक है। चलो अब फिर एक क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है कि Z12 D6 और A4 के बारे में बताओ, इसमें से कौन किसके आइसोमॉर्फिक है? ऑर्डर ऑफ Z12 बताओ कितना? 12। ऑर्डर ऑफ D6 कितना? कितना? 12। ऑर्डर ऑफ A4 कितना? 12। ये ग्रुप अबेलियन है, ये ग्रुप नॉन अबेलियन है, ये ग्रुप भी नॉन अबेलियन है। तो देखो यू तो इनमें से कोई से का आइसोमॉर्फिक नहीं, ये दोनों मिल सकते हैं। फिर भी हम तीनों की स्टडी कर लेते हैं। Z12 क्या है? Z12 के एलिमेंट के ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो का एक एलिमेंट,
ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट, 5 3 ऑर्डर 4 के 2 एलिमेंट, ऑर्डर 6 के 2 एलिमेंट, और ऑर्डर 12 के कितने एलिमेंट आएंगे इसमें? 4 एलिमेंट। ऑर्डर 12 के कितने एलिमेंट आए? 4 एलिमेंट आए। देखिए हो गए क्या पूरे 12, 6 तो 8, पूरे 12 एलिमेंट हो गए किसमें? वर्षा बिल्डू। देखो इसमें Z12 में ऑर्डर 12 के कितने, वो सॉरी, Z12 में कितने एलिमेंट हो गए? Z12 में 12 एलिमेंट हो गए। अब हम D6 की बात करते हैं। D6 में भी 12 एलिमेंट है। ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो का कितने एलिमेंट हो गए ऑर्डर दो के? जब n इवन होता है तो n+1 एलिमेंट होते हैं। तो कितने एलिमेंट हो गए? 7 एलिमेंट हो गए ऑर्डर दो के। तीन ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो गए इसमें? दो, 5 3। और ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट हो गए? क्या? दो एलिमेंट। तो D6 ऐसे बना। अब हमने क्या बनाया? A4 बनाया। A4 तो तुम्हें रटा पड़ा। ऑर्डर एक का एक एलिमेंट। ऑर्डर दो के कितने एलिमेंट होते हैं A4 में? तीन। और बाकी 8 एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? तीन होता है। तो ऑर्डर तीन के कितने एलिमेंट होते हैं A4 में? A4 में ऑर्डर तीन के कितने एलिमेंट होते हैं? 8। तो देखो हमने क्या करा, ऑर्डर 12 के तीन ग्रुप देखे। ये तो अबेलियन साइक्लिक ग्रुप, इसमें ऑर्डर 12 का एलिमेंट है। अब ये ऑर्डर 12 का क्या है? नॉन अबेलियन ग्रुप। पर इसमें क्या है? इसमें तो ऑर्डर 6 के एलिमेंट है। और ये इनसे भी अलग। तो हमने ऑर्डर 12 के तीन ग्रुप देखे और तीनों अलग अलग है। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला कि जो Z4 है, Z12 है, वो आइसोमोर्फिक नहीं है D6 के। और यू आइसोमोर्फिक नहीं है किसके? A4 के। मतलब इनमें से कोई सा किसी के भी आइसोमोर्फिक नहीं है। तीनों ग्रुप क्या है? अलग अलग है। ऑर्डर 12 के तीन ग्रुप का कंपैरिजन हमने करा और पाया कि इनमें से कोई भी किसी के आइसोमोर्फिक नहीं है। चलो मैं तुम्हें क्या बताई थी स्टार्टिंग में? केले थ्योरम। केले थ्योरम क्या कहती है बताओ? केले थ्योरम क्या कहती है? देखो केले थ्योरम कहती है, केले थ्योरम का तुमने एमएससी में प्रूफ भी किया था। वो कहती है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। है नहीं? मतलब तुमने कोई भी ग्रुप ले लिया D6, तो वो किसी परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक मिलेगा। इसका मतलब नहीं कि एक SN ऐसा मिलेगा जो D6 का आइसोमॉर्फिक हो। नहीं, इसका मतलब है कि SN का एक सब ग्रुप ऐसा मिलेगा, SN का एक सब ग्रुप ऐसा मिलेगा H, कि वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा D6 के। ये केले थ्योरम कहती है। चलो एक क्वेश्चन ये गैलियन से ले लिया और कह रहा है कि वेरीफाई करो कि U10 और U5 आइसोमॉर्फिक है। देखो U10 में क्या होगा? U10 को हम कैसे लिखेंगे? U10 को लिख देंगे हम, कैसे लिखेंगे? U2 इंटू U5। U2 क्या होता है? आइडेंटिटी। U5 कितना होता है? Z4। तो कितना आ गया? Z4। और U5 कितना होता है? U5 तो होता ही Z4 है। तो ये दोनों ग्रुप क्या है? आइसोमॉर्फिक है, U10 और U5। चलो एक हम केले थ्योरम का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो हमने U12 ले लिया। U12 में कौन कौन एलिमेंट आएंगे? U12 में U12, 12 से छोटे 12 के रिलेटिवली प्राइम। 1 2 नहीं आने का, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। और ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12। तो इस अगर इसके एलिमेंट का ऑर्डर देखें, 1 का 1, 5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 25, 12 से डिवाइड करा 1, 5 का ऑर्डर 2, 7 7 49, 7 का ऑर्डर भी 2, और 121 को डिवाइड करा 12 से 1 आ गया। तो क्या है? सब एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। तो हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना परमुटेशन से जो इसके आइसोमॉर्फिक हो। तो हमने क्या करा? हमने देखो इसमें कहाँ तक के सिंबल यूज हुए? 11 तक के। तो हमने S11 ले लिया, S11। तो देखो U S11 का एलिमेंट है आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है, बाकी नहीं लिखे, हमारी मर्जी, अपनी इमेज थी। 1 की इमेज 5, 5 की 1, 7 की 11। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना? दो लेंथ की दो दो साइकिल है तो एलसीएम 2 आ गया।
वन की सेवन, सेवन की वन, ये भी टू आ गया, और इसका वन की इलेवन, इलेवन की वन, और इसका भी ऑर्डर टू आ गया। तो हमने क्या करा, एस इलेवन के चार एलिमेंट ऐसे ले लिए, और ये क्या बना रहे, ये ऑर्डर चार का ग्रुप बना रहे, जो किसके आइसोमॉर्फिक है, यू ट्वेल्व के आइसोमॉर्फिक है। देख लो यू ट्वेल्व में भी ऐसे ही एलिमेंट थे। अगर हम इनकी कैले टेबल से देखें, अगर हम इनकी कैले टेबल से देखें, इनकी कैले टेबल क्या है, बिल्कुल सेम है। देख लो इधर हमने इन्हें सिंबल फॉर्म में लिखा, इधर इन्हें नाम दिए, बिल्कुल सेम कैले टेबल आ रही दोनों की। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो यू ट्वेल्व है वो आइसोमॉर्फिक है सम ग्रुप ऑफ परमुटेशन। तो केले थ्योरम कहती है कि कोई भी ग्रुप सम ग्रुप ऑफ परमुटेशन के आइसोमॉर्फिक मिलेगा ही मिलेगा। देखो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, मैंने तुम्हें आज आइसोमॉर्फिज्म पढ़ाई, और ये तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत इजी तरीके से आइसोमॉर्फिज्म पढ़ाई। मेरा जो पढ़ाने का आज पर्पज था, तुम्हें आइसोमॉर्फिज्म था। इसके बाद क्या था मेरा पढ़ाने का पर्पज, ऑटोमॉर्फिज्म। तो अभी मतलब तुम्हें 10 ही मिनट में ऑटोमॉर्फिज्म की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज इस काम को कंप्लीट करो, मजा आएगा। चलो भाई, ओके। नमस्ते।